What's up guys, welcome back to Study Khajana. I am Tanisha. Hope you are doing well. Today we will studying the numericals on satellite. Okay, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इससे. कंसेप्ट हमने पढ़ लिया सैटेलाइट का कि कौन कौन सी सैटेलाइट होती थी, पोलर होती थी और हमारी क्या थी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स. ठीक है, तो उनमें कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सैटेलाइट के एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो उसके साथ ही हमारा न्यूमेरिकल अटैचमेंट भी हो जाती है. थ्योरेटिकल प्लस हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए. ओके, तो एक बार हमारे क्या करते थे कि क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने सैटेलाइट में पढ़ा क्या था. ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या था, ऑर्बिटल स्पीड थी. ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट वो क्या करी थी हमने, आर जी आर प्लस एच. ठीक है, और एक हमने दूसरी टर्म्स में पढ़ी थी वो क्या थी, जी एम अपॉन आर प्लस एच. ठीक है, इनके लिए हम एक्सप्रेशन पहले ही कर चुके हैं. जो आज हम न्यूमेरिकल्स में सीधा क्या इनके फॉर्मूलाज यूज करते हैं, तो एक बार हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं. ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड हमारी होती है आर स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन आर प्लस एच एंड द सेकेंड वन इज जी एम आर प्लस एच. ठीक है, एच हमारी हाइट होती थी. ठीक है, कि जिस हाइट पे हमारा वो सैटेलाइट होता था. ठीक है, जी एम, जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, एम हमारा मास ऑफ अर्थ, आर रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, अब क्या होता था, दूसरा हमारा था टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, कि हमारा जो रिवॉल्व करने में टाइम लगता है सैटेलाइट को. ठीक है, वो क्या होता था, t इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाई जी. ये हमारा टाइम पीरियड होता था. ठीक है, t इज इक्वल्स टू 2 आर स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस एच क्यूब अपॉन जी. ठीक है, इसके साथ अब हमारी हाइट भी पूछी जाती थी कि जो हमारी हाइट ऑफ ए सैटेलाइट है वो कैसे निकालेंगे अगर टाइम पीरियड गिवन हो. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला था टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 स्क्वायर रेस्ट पावर 1/2 माइनस आर. ठीक है, इनके लिए हम रिस्पेक्टिवली क्या कर चुके हैं, एक्सप्रेशन कर चुके हैं. ठीक है, यहाँ पे हम हमारा जो टी होता था वो सेकंड्स में लेते थे, आर हमारा मीटर में लेते थे, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, और ये जो एच है ये भी हमारी क्या होती थी, मीटर में 4 स्क्वायर, और ये हमारे क्या है, कांस्टेंट होते हैं. ठीक है, तो लेट्स मूव टू न्यूमेरिकल्स. तो न्यूमेरिकल्स में क्या है, हमसे पूछा जाता है इसमें. ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ द अर्थ in a circular orbit and remote sensing. ठीक है, remote sensing satellite of the earth in circular orbit at a height of 400 kilometer above the surface of earth. ठीक है, 400 किलोमीटर कोई भी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हमारे अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर इसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड, हमें ऑर्बिटल स्पीड बतानी है उस सैटेलाइट की क्या होगी जो हमारा 400 किलोमीटर अबव द सरफेस है. ठीक है, एंड द सेकंड वन इज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, रेडियस हमें गिवन है 6 × 10⁶ मीटर. ओके, और जो जी की वैल्यू गिवन है वो हमें क्या गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो हमारी वैसे 6.4 होती है, बट ये इसमें इन लोगों ने स्टैंडर्ड दिया है तो हम स्टैंडर्ड ही यूज़ करेंगे. जो वैल्यूज हमारे न्यूमेरिकल में गिवन होती हैं उसे ही स्टैंडर्ड वैल्यू मानते हैं. ठीक है, तो हमें क्या बताना है, एक हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है अबाउट द सरफेस ऑफ 400 किलोमीटर. ओके, उसके बाद क्या है कि हमें उसके ऑर्बिटल स्पीड बताना है और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की, उसे हमारे अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, आर हमें गिवन है 6 × 10⁶ मीटर,
जी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एच हमें गिवन है 400 किलोमीटर, इसे भी हम मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड हम मीटर में यूज़ करते हैं। तो 400 इंटू 10⁻3। ओके, तो कितना हो गया 4 इंटू 10⁵ मीटर। ओके, तो अगर मैं इसे पॉइंट्स में लूँगी तो 0.4 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, पॉइंट में ले लेते हैं ताकि ये शॉर्ट लगे। ठीक है, तो ऑर्बिटल स्पीड हमारी क्या होती है? ऑर्बिटल स्पीड इज r √g r+h। ठीक है, क्योंकि ये हमने क्यों यूज़ करी? क्योंकि r भी गिवन है, g भी गिवन है और h भी गिवन है। ठीक है, तो v0 सिंपली हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को। v0 इज इक्वल्स टू vo इज इक्वल्स टू r के क्या वैल्यू गिवन है? 6 इंटू 10⁶। g की वैल्यू गिवन है 10 अपॉन r+h 6 इंटू 10⁶ प्लस 0.4 इंटू 10⁶। वो 0.4 इसलिए किया था ताकि 10⁻6 इसमें मल्टीप्लीकेशन में कॉमन है, देन हम कॉमन ले सकें। ठीक है, तो 6 इंटू 10⁶ अंडर रूट ऑफ 10⁻6 कॉमन है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 6 प्लस 0.4 दैट इज 6.4। ओके, पॉइंट हटाने के लिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे? एक 0। अब क्या होगा? 6 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से क्या आएगा? ये 10 है, बाहर अगर मैं लूँगी स्क्वायर रूट के। ठीक है, ये मेरा होता है 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और ये मेरा होता है 10 का स्क्वायर। ओके, और 10⁻6 का अगर मैं अंडर रूट लूँगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10⁻3। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ये कट हो जाएंगे 3 पे, 4 पे, और यहाँ से 10 की वैल्यू 2, और यहाँ से किस पे गई? 3 पे, दैट इज 3/4 कितना होगा? इसे हम करेंगे, यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 3.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारे यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? 7.5 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। अब इससे हमसे क्या पूछा है? टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन में पता है क्या होता है? 2π अपॉन r अंडर रूट ऑफ r+h³ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय g। अब r की वैल्यू हमें गिवन है 2π मल्टीप्लाई 6 इंटू 10⁻6 अंडर रूट ऑफ r+h 6.4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10। ओके, यहाँ से करेंगे 10⁻5, इसे करेंगे ये क्या हो जाएगा? 6.4 दैट इज 8 इंटू 10⁻2 2 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 6 इंटू 10⁻6 2 3 जा। ओके, इसे करेंगे हम सॉल्व आउट, देन इट विल बी 5368.5 सेकेंड। ओके, तो उसे कंप्लीट करने में कितने लगेगी? 5368.5 सेकेंड्स कंप्लीट करने में रिवॉल्यूशन को। ठीक है, तो ऐसे सिंपली हमें फॉर्मूला यूज करने, तो फॉर्मूले के बेसिस पे हमारे क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स। ओके, तो अभी सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारा द पीरियड ऑफ मून अराउंड द अर्थ is 27.3 days and the radius of the orbit is 3.9 into 10⁵ kilometer. Find the mass of earth। ठीक है, और जी की वैल्यू गिवन क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो हमारे क्या गिवन है? टाइम पीरियड हमें गिवन है, अर्थ के अराउंड जो मून करता है उसका टाइम पीरियड हमें गिवन है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट गिवन है कि कितने पर्टिकुलर हाइट पे करता है वो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से देखो टी हमें गिवन है 27.3 डेज। ठीक है,
और हमें जो यहाँ से अगर हम डेज को इसे सेकेंड में करेंगे 27.3 इंटू 1060 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, और ये मैंने क्या किया, तो यहाँ से जो मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा ये सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें आर की वैल्यू गिवन है 3.9 इंटू 10⁵ किलोमीटर। अब हम इसे मीटर में करेंगे तो 3.9 इंटू 10⁵ से भी मल्टीप्लाई होकर 10⁸ मीटर हो जाएगा ये। जी की वैल्यू हमें गिवन है, टी क्या होता है 2π√r³ ठीक है, r³ की वैल्यू गिवन है, r प्लस h की वैल्यू हमें गिवन है 3.9 इंटू 10⁸। तो सिंपली हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमारा gm, m क्या होता है मास ऑफ अर्थ, g की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन है और दिस वैल्यू भी गिवन है। देन सिंपली पुट करेंगे तो t इज इक्वल्स टू 2π√r³/gm। तो इसे मैं करूँगी तो t/2π स्क्वायर रूट करूँगी दोनों तरफ, तो इसका भी हट जाएगा t²/4π² इज इक्वल्स टू r³/gm। मुझे m निकालना है तो मैं m को लेके जाऊँ, m इज इक्वल्स टू r³ मल्टीप्लाई बाय 4π² g एंड दैट इज t²। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला आ गया है 4π² r³/g t²। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट करूँगी, m क्या आ जाएगा 4 इंटू 22/7³ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r³ 3.9 इंटू 10⁸³ डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय t² दैट इज 27.3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 स्क्वायर। ठीक है, इफ आई सोल्व आउट इट, ओके, अगर मैं ये सारी वैल्यूज को सिंपलर फॉर्म में सॉल्व करूंगी तो जो मेरा मास ऑफ अर्थ आता है यहाँ से क्या आता है, मास ऑफ मून इज इक्वल्स टू, सारा सॉल्व करके आता है 6.3 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स है सैटेलाइट के, और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मैंने साथ के साथ करा दिए थे, तो इनमें से दोनों में से एक आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।